तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव, यानी कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस नाम के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए, हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया है? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज़ फ्री डैश, यानी कह रही डॉक्टर डोरोथी एल सेयर्स कि जो प्रेस है वो कहाँ स्वतंत्र है? एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब सभी जगह प्रेस स्वतंत्र है, सभी जगह जा सकता है प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज डैश, हाउ फ्री इज़ द प्रेस वो कैसी विद्या है? एन.एस. से। एन.एस. से मतलब क्या है? एक निबंध है। हु वाज एन एसेइस्ट, प्ले राइट और पोएट, यानी कि कौन एक निबंधकार, एक नाटककार और एक कवि थी? डोरोथी एल सेयर्स। एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीकॉर्शियस बैलेंस, यानी कौन सभी जगह एक देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीसोर्जल बैलेंस, मतलब देखिए 5 नंबर में मतलब कह रहा है, इसका मतलब कि कौन हमेशा अनवरत हमेशा गति में रहता है? न्यूज़पेपर, मतलब कुछ भी हो जाए न्यूज़पेपर हमेशा छपते रहता है। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज रिटन बाय डैश, हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया था? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया था। आगे का देखिए, डैश हु आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज प्रेस, यानी कौन प्रेस से उलझने में डरते हैं? पॉलिटिशियंस, मतलब नेता प्रेस से उलझने से डरते हैं। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ये कहा कि प्रेस मतलब स्वतंत्र है, मतलब किसी भी नेता के बारे में नहीं, मतलब नेता के बारे में लिखती है अपने मन से करती है। ब्रिटेन का मिस सेयर्स से डैट सी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन डैश, मिस सेयर्स ने कहा था कि वो किसी और निबंध नहीं लिखेगी, नाटक नहीं लिखेगी, सिर्फ वो लिखेगी तो प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर पर लिखेगी। मिस सेयर्स से डैट सी वुड राइट एक्सेप्ट कमीशन पर लिखेगी। 9 नंबर में मिस सेयर्स ने कहा था कि वो जब भी नाटक लिखेगी, कुछ भी लिखेगी, वो कमीशन पर हमेशा लिखेगी। हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, यानी किसने कहा था कि जो भी श्रोता पढ़ने वाले जो लोग होते किताब या न्यूज़पेपर, वो किसी भी चीज़ भरोसा कर लेते हैं? हिटलर और नॉर्थ क्लिफ ने कहा था। फैक्ट इज डेटी इन्वोक्ड बाई डैश इन द पीपल ऑफ लास्ट, मतलब फैक्ट जो तथ्य होता है, सच्चाई होता है, वो किसके अंदर भरा जाता है? लोगों के अंदर, पीपल के अंदर भरा जाता है। प्रोपरेटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ डैश, जो प्रोपरेटर मतलब क्या हो गया? मालिक। जो न्यूज़पेपर का जो मालिक होता है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? अपने नाते अपना हित, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर का मालिक होता है वो चाहता है अपना हित करना चाहता है, इसीलिए वह है ना जो भी मसालेदार खबर होता है सिर्फ पेपर में छपवाता है। डोरोथी एल सेयर्स इज अ डैश, डोरोथी एल सेयर्स क्या थी? एक एसेइस्ट, मतलब एक निबंधकार थी। व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन जैसे देश में सेंसरशिप कब लगाया? मतलब सेंसरशिप मतलब हो गया जैसे कि आप जैसे इंदिरा गांधी जब 1975 में आपातकाल लगाई थी, उस समय पेपर पर सेंसरशिप करवाई थी। सेंसरशिप का अर्थ होता है मतलब जैसे कोई भी चीज़ आप खबर छपा, वो सरकार के विरुद्ध हुआ, सरकार के खिलाफ खबर हुआ, उस पर प्रतिबंध लगा देना, वही सेंसरशिप होता है। तो सेंसरशिप ब्रिटेन में कब लगाया जाता है? इमरजेंसी में, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लगाया जाता है। और देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज कंट्रोल बाय, लेकिन न्यूज़पेपर में जो भी बात छपता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। मान के देखिए आप चटपटा खबर न्यूज़पेपर में छापिएगा, मसालेदार खबर छापिएगा, पेपर वाला से खूब, मतलब प्रचार वाला सब खूब पेपर वाला सबके पास आएगा, वो और आप बोलेगा कि हमारा प्रचार छापिए, तो जो भी मसालेदार खबर वाला पेपर वाला होता है वो चाहता है कि पेपर वाला जो न्यूज़ क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट वाला जो होता है वो चाहता है कि पेपर वाला है ना खूब मसालेदार खबर छापे ताकि फेमस हो, और तभी जो फेमस होगा ना तभी पेपर आपका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट वाला अपना प्रचार पेपर वाला में करवाता है। द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली डैश, मतलब जो पेपर में जो भी खबर होता है वो क्या होता है? हमेशा सम वाट चेंज, मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। जैसे कि मान के चलिए आप न्यूज़ में देखें कि इतना 100 लोग मारा गया, तो मान चलिए 500 लोग, रियलिटी में 1000 लोग मारा गया, पेपर वाला क्या लिखता है? 800 या 700 लोग मारा गया, क्योंकि उतना भयानक खबर देखेगा न्यूज़ वाला लोग तो उसको हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ी हो जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए, और वैसे भी और पर से कोई खबर हुआ उसको थोड़ा बहुत मसालेदार लगा के बदल भी देता है खबर को। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लेस्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स, मतलब जो हमारे जो पत्रकार होते हैं जो पत्रकार होते हैं उन लोगों को आसपास के बारे में कोई उतना खबर नहीं होता, जो भी अपना मन हुआ वही बता देता है। तो क्या ये खबर ये बात क्या है? ट्रू है, मतलब सही है। द प्रेस एंजॉयज द डैश, जो प्रेस होता है वो क्या चीज़ किस चीज़ को एंजॉय करता है? द हेल्पलेसनेस ऑफ द पीपल, मतलब माने से कहीं लोग लाचार पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, उसको मदद नहीं करेगा बल्कि जाकर उसको खूब वीडियो बनाएगा, खूब उसको फोटो छापेगा। तो ये हेल्पलेसनेस मतलब क्या? लोग की जो है, लोग की जो क्या बोलते हैं मजबूरी है उसका फ़ायदा उठाएगा, हेल्पलेसनेस। 18
रिकॉर्डिंग चला है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली न्यूज इज कंट्रोल बाय डैश, मतलब जो न्यूज़पेपर है जो छपता है उसमें जो मेन जो बात लिखा था एडिटोरियल में संपादकीय वो किस चीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? 2 चीफ फैक्टर्स में 2 प्रमुख कारणों के द्वारा कंट्रोल किया था उसको। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स टू सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वर्सेड इंटरेस्ट इन डैश, मतलब कोई भी जो पेपर वाला होता है वो खूब मतलब ऐसा बात जिसमें देश के लिए भले की बात हो उसको जल्दी कवर नहीं करता है, खूब मसालेदार खबर ही कवर करता है। A big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on dash, अगर कोई भी पेपर वाला वो क्या बोलते हैं दिवालिया हो जाएगा अगर वो पेपर वाला और अपने सेल पर डिपेंड रहा। सेल पर डिपेंड मतलब क्या, मतलब कि बेचाई पर। मान चलिए पेपर, जो भी पेपर पढ़ते हैं पेपर का, अगर एक पेपर का अगर मान के चलिए अगर असली दाम निकाला जाए तो 20 से 30 रुपया 40 रुपया होगा। देखिए उसमें जो आप पेपर पढ़ते हैं उसमें प्रचार रहता है, प्रचार के कारण क्या होता है कि पेपर वाला जो है ना उसका दाम घट के 3 या 4 रुपये बच जाता है। अगर पेपर वाला अगर प्रचार ना दिखा के ऐसे ही बेचने लगेगा उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पेपर और कंपनी क्या होगा, डूब जाएगा। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़ पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय डैश, मतलब जो न्यूज़पेपर में क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब क्या हो गया, उसका मालिक। द ऑथर हैज़ गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन दे आर डैश, जो भी ऑथर जो चैप्टर डोरथी एल्सेयर्स है उसने कितने प्रकार के बारे में बताया है, कितने प्रकार से जो पेपर वाला होता है वो गलत खबर दिखाता है, 6 प्रकार से, 6 प्रकार से दिखाता है। डोरथी एल्सेयर्स का जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था। डोरथी एल्सेयर्स की मृत्यु कब हुआ था? 1957 में हुआ था। शी वॉज एजुकेटेड इन डैश, जो डोरथी एल्सेयर्स है उसका शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑक्सफोर्ड से प्राप्त हुआ था। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश, जो लोकतंत्र है उसमें जो प्रेस स्वतंत्रता क्या होती है? नेसेसरी होती है, मतलब जो आवश्यक होती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो कब छीन ली जाती है? वार के समय छीन ली जाती है, यानी कि युद्ध के समय छीन ली जाती है। द स्टेट इज दैट, जो राज्य होता है वो क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का नौकर होता है। देखिए द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज डैश, मतलब देखा कह रहा है द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज डैश, मतलब जो भी लोगों पर पब्लिक मतलब क्या बोलते हैं कि जो पब्लिक के लिए जो जरूरी बात है उसके लिए जरूरी जो खबर है उसको क्या करता है? अनऑफिशियल होता है, मतलब उसको कोई भी काम धाम नहीं होता उस पर अनऑफिशियल हो जाता है, मतलब क्या होता है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, ऑफिशियल नहीं होता है। मतलब पब्लिक के लिए जो बात जरूरी है उसको कोई भी है ना सरकार का विभाग उसको ऑफिशियल मतलब क्या उसका मान्यता नहीं देता है। हाउ फ्री इज द प्रेस रिटन बाय डैश, हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर वो किसके द्वारा लिखा गया? डोरथी एल्सेयर्स के द्वारा लिखा गया। डोरथी एल्सेयर्स हैज रिटन द लेसन, डोरथी एल्सेयर्स ने कौन सा चैप्टर लिखा? हाउ फ्री इज द प्रेस। सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग डैश, सेंसरशिप कब लागू किया था? इमरजेंसी के वक्त। कासा डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगोनाइज द प्रेस, मतलब कौन प्रेस से झगड़ना नहीं चाहता है? पॉलिटिशियंस, नेता लोग। द डैश इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कौन लोगों का मास्टर यानी कि मालिक नहीं है बल्कि उसका नौकर है। कौन है? स्टेट यानी कि राज्य। फ्री एंड फेयर प्रेस इज ट्रू वॉच ऑफ डैश ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पेपर वह एक देश के लोकतंत्र के लिए क्या होता है? बिल्ली की तरह होता है। कैट मतलब क्या? बिल्ली कैसे एकदम नज़र रखते रहता है हर चीज़ पर, वो सही जो प्रेस होता है वो देश के लोकतंत्र पर, राजनेता पर, लोगों पर नज़र रखता है और उसके बारे में दिखाता सभी को। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ये कहाँ की जो प्रेस होती है पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, किसी कंट्रोल में नहीं होती। ब्रिटेन। द सेकेंड चीफ सोर्सेज ऑफ ए न्यूज़ पेपर रेवेन्यू इज डैश द वेल्थ ऑफ द ओनर, मतलब जो भी न्यूज़ पेपर होता है उसका जो दूसरा आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है? उसका मालिक है, उसका धन दौलत। जो कोई भी बड़ा बड़ा आदमी से क्या होता है वो अपना न्यूज़ पेपर खुलवा लेता है ताकि उसका जो बात है वो छपे पेपर में दिखाए लोगों को। तो पेपर वाला जो कंपनी हुआ खुलवाया नेता, पेपर वाला को उसी से नेता से पैसा मिला तो उसका आय का स्रोत क्या होगा? नेता, जो वो पेपर अपने बारे में छपवा रहा है तभी ना उसका जो अंदर काम कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है। द डैश कैन मेक आवर ब्रेक रिपुटेशन, यानी कि कह रहा है कि कौन किसी का रेपुटेशन मतलब इज्जत बना सकता है और घटा सकता है? प्रेस। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर न्यूज़ पेपर डेली इज कंट्रोल बाय और अरेंज्ड बाय चीफ 2 फैक्टर्स, मतलब कह रहा है कि जो भी न्यूज़पेपर खबर छपता है वो किन कारणों से बन सकता है, बदल सकता है? 2 फैक्टर्स, 2 कारणों से। कौन कौन कारण?
एक सबसे पहले होता है कि उसका जो मालिक होता है वो जो चाहता है वो करता है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो पेपर वाला होता है, पेपर वाला जो चाहेगा मतलब प्रचार वाला जो चाहेगा उस हिसाब से अपने पेपर में बात छपाता है। देखिए सबसे पेपर वाला जो मतलब प्रचार वाला जो चाहेगा वही ना पेपर वाला छापेगा। दूसरा हो गया कि जो उसका मालिक जो चाहेगा वही छापेगा। टू मेन फैक्टर्स है। डोरथी एल्सियर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश। डोरथी एल्सियर्स वो पहली क्या कौन महिला थी जो उसने कहाँ से ग्रेजुएशन किया था अपना, यानी कि BA पास थी ऑक्सफोर्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएशन ऑफ डोरथी एल्सियर। डोरथी एल्सियर की कौन से निम्न से रचना है? अननेचुरल डेथ। डोरथी एल्सियर सेज दैट द प्रेस इज नॉट फ्री डैश। डोरथी एल्सियर कहती है कि प्रेस हर जगह क्या नहीं है, हर जगह क्या मतलब डोरथी एल्सियर कह रही है कि द प्रेस इज नॉट फ्री डैश, मतलब कि अरे प्रेस स्वतंत्र क्या नहीं है एवरीवेयर, मतलब हर जगह प्रेस क्या नहीं स्वतंत्र नहीं है। हाँ। द न्यूज इन द न्यूज़ पेपर इज जनरली डैश। जो पेपर में न्यूज छपता है वो हमेशा क्या होता है? सम व्हाट चेंज। सम व्हाट चेंज मतलब क्या हो गया, मतलब कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। ही हाउ मेनी चीफ फैक्टर्स आर देयर विच कंट्रोल्स एडिटोरियल पॉलिसी। मतलब जो पेपर में छपने वाला बात है उसको कौन किन कारणों से बदल दिया जाता है? टू चीफ फैक्टर्स। The chief factors that controls editorial policy are that are advertisers and dash। जो पेपर में बात छपता है वो किनके द्वारा बदला जाता है? एडवर्टाइजर्स यानी कि जो विज्ञापन देता है प्रचार वाला जो कंपनी होता है उसके द्वारा, और जो उसका मालिक होता है उसके द्वारा पेपर में जो बात होना चाहिए वो छपता है। द स्टेट ऑफ बेइंग विदाउट मनी इज डैश। मतलब माने से किसी राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? बैंकरप्सी, मतलब क्या? दिवालिया कहलाएगा। डोरथी एल्सियर्स का जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश। जो लोकतंत्र होता है उसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है? नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या हो गया? आवश्यक होती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग डैश। जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो युद्ध के समय क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। यानी कहाँ की प्रेस किसी भी परिस्थिति में फ्री होती है, स्वतंत्र होती है? ब्रिटेन की। When is censorship imposed on press in a country like Britain? ब्रिटेन में सेंसरशिप कब लाया जाता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी इसका आंसर होगा। थोड़ा ड्यूरिंग डिजास्टर गलत लिख लीजिए। ड्यूरिंग इमरजेंसी में मतलब इमरजेंसी जब आपातकाल लगाया गया उस समय है ना वो प्रेस की स्वतंत्रता ब्रिटेन से हटा लिया जाता है। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a dash sense, technical sense। जब भी हम किसी प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम लोग किस सेंस से बात करते हैं? टेक्निकल, मतलब उसमें कोई बात छपना चाहिए नहीं छपना चाहिए, टेक्निकल मतलब आप देख सकते हो वैसे चीज़ को। The editorial policy of a popular newspaper is controlled by dash two chief factors. Dash are careful not to antagonize press। नहीं कौन प्रेस से उलझना पसंद नहीं करते? पॉलिटिशियंस। मतलब प्रेस उनके बारे में इज्जत बना भी सकता है और गवा भी सकता है। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट। हाँ आज का ऐसा दुनिया हो गया कि जहाँ पर हम लोग किसके बिना सोचने का जीने का सोचना भी सोच भी नहीं सकते। प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगा तो किताब नहीं छपेगा, कॉपी नहीं चलेगा, आपको न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, उसके बिना हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिसाइजिंग बैलेंस। देखिए कौन हमेशा निरंतर लगातार गति से रहता है? न्यूज़पेपर। परपेचुअल ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ डैश, मतलब कोई भी प्रीपेचुअल, हाँ देखिए प्रिपेरेटर ऑफ न्यूज़पेपर हैज़ डैश। जो भी न्यूज़पेपर का मालिक होता है उसका क्या होता है? पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब खुद का जो स्वार्थ होता है। हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। किसने कहा था कि जो पाठक होते हैं, जो पढ़ने वाले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको किसी भी चीज़ पर भरोसा दिलाया सकता है? हिटलर और नॉर्थक्लिफ ने कहा था। मिस शेयर से शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन। किसने कहा था कि वो सरकार पर उसको विभाग पर निबंध लिखेगी, नाटक लिखेगी और किसी चीज़ पर नहीं लिखेगी? मिस शेयर्स ने कहा था। और किस पर लिखेगी? कमीशन यानी कि विभाग पर लिखेगी। तो हम लोग का हाउ प्रेस द प्रेस का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा।